गुड इवनिंग ऑल। टुडेज डेट इज 11th ऑफ जुलाई और आज के दिन हम लोग समझेंगे कि 12th जुलाई के दिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में किस तरीके का ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं डेली एनालिसिस के साथ में। अभी हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के डेली चार्ट पे, और डेली चार्ट पे अगर आप लोग एनालिसिस करोगे तो लास्ट 2 दिन से मार्केट जो है नीचे के लेवल पे तो आ रहा है, बट यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। और जब तक यहाँ पे लोअर लेवल्स पे क्लोजिंग नहीं आएगा, मार्केट जो है 24,000 जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। आज अगर देखोगे तो मार्केट ने 24,193 मतलब 24,200 का लो बनाया, बट इन द एंड वापस से यहाँ से 100 प्लस पॉइंट्स का हमको रिकवरी देखने मिला। तो नाउ व्हाट डज दिस इज इंडिकेटिंग, ये इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, नीचे से बाइंग प्रेशर है। तो चलो समझते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे कि किस तरीके के अपॉर्चुनिटीज कल के दिन हमको ढूंढना जरूरी है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे, और अगर हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट पे देखें तो आज के जो सेशन था इसके अंदर आप देख सकते हो इनिशियली हमको यहाँ पे सेलिंग देखने मिला, और बाद में हमको वापस से इन द एंड 50% का रिकवरी देखने मिला। तो यहाँ पे जब आज मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, इमीडिएटली यहाँ पे सेलिंग देखने मिला और मार्केट का प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से था। फिर वापस से कंसोलिडेशन हुआ और वापस नीचे ब्रेकडाउन दिया। इस ब्रेकडाउन में जो है यहाँ पे जिसने भी फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट किए होंगे इन लोगों को ट्रैप कर दिया। तो एक्चुअली यहाँ पे ट्रैप कौन हुए, यहाँ पे ट्रैप हो गए 24,200 के जो कॉल राइटर्स थे, ये लोग ट्रैप हो गए। मार्केट ने इन द एंड इसका पूरा की पूरा रिकवरी दिखाया और यहाँ पे 24,338 के पास में क्लोजिंग दिया है। अब कल क्या पॉसिबिलिटी है, तो आज शाम को एक इवेंट है और इस इवेंट के कारण से कल हम गैप अप भी हो सकते हैं, गैप डाउन भी हो सकते हैं। अगर आ जाते हैं हम लोग इवेंट कैलेंडर पे और यहाँ पे ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या इवेंट है। तो 11 जुलाई को जो है आप देख सकते हो यहाँ पे यूएसए का इन्फ्लेशन रेट है, और यहाँ पे इसके कारण से जो हमको एक इफेक्ट देखने मिलेगा वो यूएस के साथ में इंडियन मार्केट्स पे भी देखने मिलेगा बाय वे ऑफ गैप अप और गैप डाउन। तो लेट्स अज्यूम यहाँ पे कल एक बड़ा गैप अप हो जाता है, से यहाँ पे गैप अप हो जाता है 24,400 के आसपास। तो जैसे ये गैप अप होगा यहाँ पे होगा क्या, 24,400 के जो कॉल राइटर्स है ये लोग एक्टिव हो जाएंगे, और अगर ये एक्टिव हो जाएंगे और मार्केट में कुछ कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकडाउन मिलता है, तो जब तक ये गैप फिल नहीं होता है यहाँ पे हम लोग एक पुट का पोजीशन बना सकते हैं। ओके, ये जो गैप फिलिंग जोन आ रहा है ये आ रहा है अराउंड 24,300 से लेके 24,360 तक। तो अगर इस जोन में आ जाता है तो ये आपका टारगेट 1 हो जाएगा, बट इसके बाद में हम लोग सेलिंग के लिए नहीं सोचेंगे। यहाँ पे आपको देखना है कि मार्केट क्या कर रहा है। अगर इस जोन में कंसोलिडेशन हो रहा है ये वाले जोन में और फिर वापस ब्रेकआउट आ जाता है 24,360 के ऊपर, तो यहाँ पे फिर हमको टारगेट्स मिल सकते हैं। टारगेट 1 24,402 का, और इसके बाद में जो अगला टारगेट आएगा वो आ जाएगा 24,461 का। तो यहाँ पे कल के दिन हमको इनिशियली सेलिंग का सिनेरियो लेना है अगर बड़ा गैप अप हो जाता है, और उसके बाद में आपको जो है बाइंग के अपॉर्चुनिटीज ढूंढने। चलो अगला एक सिनेरियो ले लेते हैं जहां पे कल मार्केट फ्लैट खुलता है, थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है। दोनों ही सिनेरियो में आपको ये देखना है कंसोलिडेशन जब हो रहा है, इस कंसोलिडेशन में जो आपका विक्स है इंडिया विक्स अगर ये कूल ऑफ हो रहा है दैट मीन्स वॉलेटिलिटी कम हो रही है, तो यहाँ पे चांसेस अपसाइड के ज्यादा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस कंसोलिडेशन के बाद में जब ये अपसाइड ब्रेकआउट देगा यहाँ पे एक एसएल दे सकते हो 24,300 का, आप यहाँ पे कॉल ले सकते हो, जहाँ पे इनिशियल टारगेट जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 24,402 का। तो यहाँ तक का आपको कल के दिन एक टारगेट देखने को मिल सकता है। शॉर्ट कवरिंग तभी पॉसिबल है जब मार्केट के अंदर 24,451 इस लेवल के आसपास में 15 मिनट्स के 4 से 5 कैंडल का कंसोलिडेशन देखने मिले और फिर इसका ब्रेकआउट आए। तो जब इसका ब्रेकआउट आएगा 24,400 के जो कॉल राइडर्स है ये लोग अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिसके कारण से एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। लेट्स टेक अनदर सिनेरियो जहां पे कल एक बड़ा गैप डाउन हमको देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द इवेंट। तो लेट्स अज्यूम कि कल मार्केट डायरेक्टली 24,250 टू 25 के रेंज में ओपन होता है। तो यहाँ पे ये आज का जो लो है 24,193 इमीडिएटली यहाँ पे वापस से सपोर्ट बना लेगा, क्योंकि होगा क्या, जैसे ही मार्केट गैप डाउन खुलेगा 24,200 के जो पुट राइटर्स है
ये लोग अपना पोजीशंस बनाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद में एक अप मूव देखने को मिल सकता है। तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक एसएल देके 24,150 का एक कॉल ले सकते हो, जहां पे टारगेट वन आ जाएगा हमारा गैप फिलिंग जोन। गैप फिलिंग आ रहा है हमारा 24,338 के आसपास। तो ऑलमोस्ट आपको यहां से यहां तक 100 पॉइंट्स का स्पॉट में निफ्टी में आपको एक रैली देखने को मिल सकता है। तो प्रीमियम में भी अराउंड आपको 50 पॉइंट्स का मूव देखने को मिल सकता है। अभी हम लोग आ चुके हैं निफ्टी बैंक पे और यहाँ पे 5 मिनट्स के चार्ट में आप देखोगे तो जिस तरीके से निफ्टी में हमको ऐसा पैटर्न देखने मिला था, वैसा ही बैंक निफ्टी में इनिशियली यहाँ पे सेलिंग देखने मिला, फिर रिकवरी, और आप देख सकते हो किस तरीके से एक डाउन मूव आया है। इस डाउन मूव के बाद में मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे लोअर साइड पे कंसोलिडेशन बताया और इस कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पे जैसे ये डब्ल्यू पैटर्न बन गया तो आप देख सकते हो इस डब्ल्यू पैटर्न का हमको ब्रेकआउट मिला यहाँ पे और इन द एंड यहाँ पे 50% का रिकवरी हुआ है। तो बैंक निफ्टी भी जो है इन द एंड निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स स्ट्रॉन्ग लेवल पे क्लोज हुए हैं। कल अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होता है, लेट्स अज्यूम से 300-400 पॉइंट्स का, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है ये है 52,500 का लेवल, क्योंकि 52,500 के लेवल पे यहाँ पे कॉल रेटिंग देखने को मिल रहा है। तो कल अगर गैप अप हो जाता है तो सेम निफ्टी के जैसा हम इसमें पुट का इनिशियली पोजीशंस ढूंढेंगे, इस गैप को फिल होने देंगे। ये जो गैप फिलिंग जोन है ये आ रहा है 52,200 से लेके 52,300 तक। अगर इस जोन में आने के बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है और वापस ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे हम लोग 52,300 का एक कॉल ले सकते हैं, जहाँ पे टारगेट वन आ जाएगा अराउंड 52,500 और 52,500 के बाद में जो अगला टारगेट है वो 52,626। शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में कब आएगा, जब बैंक निफ्टी में 52,600 इस लेवल के आसपास मार्केट कंटिन्यूअसली कंसोलिडेशन देता है, तो इन दैट केस हमको यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। लेट्स टेक अनदर सिनेरियो जहां पे कल डायरेक्टली बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है थोड़ा बहुत। ये सबसे बेस्ट सिनेरियो हो सकता है, फ्लैट या थोड़ा बहुत नीचे खुले, क्योंकि होगा क्या, आज जिन लोगों ने ये रैली को कैश नहीं किया है ये लोग कल इस पूरे जोन में बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे और इन बाइंग जोन में जो है अगर फ्लैट खुल जाता है और यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है और ब्रेकआउट आ जाता है तो यहाँ पे इमीडिएटली टारगेट वन आ रहा है 52,400, तो एटलीस्ट आपको 52,500 तक के टारगेट को ट्रेल करके यहाँ पे एक एसएल दे देना है, जो भी आपका स्पॉट का लेवल में यहाँ पे स्विंग बनेगा। लेट्स टेक अनदर सिनेरियो जहाँ पे कल गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, से डायरेक्टली बैंक निफ्टी खुलता है 52,000 के आसपास। तो यहाँ पे होगा क्या, 52,000 के जो पुट राइटर्स है ये लोग इमीडिएटली यहाँ पे अपनी पोजीशंस न्यू क्रिएट करेंगे, जिसके कारण से एक अपसाइड लिक्विडिटी क्रिएट होगी और जैसे ये ब्रेकआउट आएगा तो आप यहाँ पे 52,000 का एक कॉल ले सकते हो, जहाँ पे इनिशियल टारगेट आ जाएगा 52,300 का, जो कि एक गैप फिलिंग जोन है। अगर इस गैप को फिल होने के बाद में वापस यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखता है तो ब्रेकआउट के टाइम पे आप यहाँ पे वापस से 52,200 या 300 का एक सी ले सकते हो, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से कल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको वन साइड देखने को मिल सकता है। सिर्फ अगर गैप अप होता है तो पहले सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, गैप फिल होने के बाद में बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। एक और चीज, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो आप सेंसेक्स में भी हीरो कॉल्स देख सकते हो और सेंसेक्स में भी अकॉर्डिंगली जिस तरीके से मैंने समझाया है आप उस तरीके से आपकी पोजीशंस बना सकते हो। हमारा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है, आप इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका मैंने लिंक दिया हुआ है। आई होप you enjoyed this video. Do like, share and subscribe our channel. Thank you.